नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागत हूं। जी हाँ, 14 फरवरी 2019 भारतीय सैनिकों से भरी एक बस कश्मीर से गुजर रही थी। तभी पुलवामा में विस्फोटकों से भरी एक कार इस बस में जा घुसी। आत्मघाती हमले में 40 भारतीय जवान का जान चला गया। 26 फरवरी 2019 भारत ने दावा किया कि वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। न्यूज चैनलों में बदला लेने और घर में घुसकर मारने जैसी खबरें चलाई जाने लगी। 5 अगस्त 2019 कुछ दिन पहले ही कश्मीर घूमने और अमरनाथ यात्रा में गए लोगों से कहा गया था घर लौट जाए। लिहाजा कश्मीर की फिजा में खामोशी थी और सैनिकों की भारी तैनाती हुई थी। तभी 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। ये वो 3 तारीख है जिन्होंने बीते सालों में भारत और पाकिस्तान का बीच की दूरी और कड़वाहट का और ज्यादा बढ़ाया। फिर 1.5 साल बाद 2021 में अचानक भारत और पाकिस्तान के सेना अधिकारियों को बैठक हुई। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का शांतिपूर्ण तरीका से बात करने का बयान और कपास चीनी की आयात पर लगे प्रतिबंध हटाने जैसे बात होने लगी। तब लगा कि रिश्ते में फिर पटरी में आ गया। भारत पाकिस्तान का जम चुके रिश्ते से ये बर्फ जिस देश ने पिघलाई उसका नाम था यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई जिसे अमेरिका जनरल एक वक्त में लिटिल स्पार्टा कहते थे। प्राचीन ग्रीस में स्पार्टा शहर का सैनिकों की खास इज्जत थी। सेना हौसले के देखते हुए पूर्व अमेरिका रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने यूएई को ये नाम दिया था। अब एक बार फिर जनवरी 2023 में यूएई के जरिए भारत पाकिस्तान रिश्ते में सुधार की उम्मीद लगी है। भारत और पाकिस्तान की कड़वाहट कम करने में एक बार फिर यूएई अहम भूमिका निभा सकता है। आर्थिक तंगियों से जूझ रहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ताजा बयान इसी और इशारा करता है। सत्ता संभालने के बाद तीसरी बार यूएई दौर पर गए शरीफ ने अल अरबिया न्यूज चैनल को लिए इंटरव्यू में इस बारे में कई बातों कही है। शरीफ ने कहा, मैंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल तैयान से भारत और पाकिस्तान का बीच सुलह करवाने की गुजारिश की है। वो पाकिस्तान का दोस्त है और साथ ही उनके भारत से भी अच्छे संबंध है। वो दोनों देशों की बातचीत करवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। मैंने जबान दी है कि हम पूरी शिकस्त से भारत से बात करेंगे। शरीफ ने जरूरी सबक मिलने और शांति के लिए तैयार रहने जैसी बात भी कही। भारत की ओर से इस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर कहा, इस तरह का बातचीत के लिए अमन का माहौल होना चाहिए। हमारा हमेशा ही यही नजरिया रहा। शरीफ ने कहा, मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना चाहता हूं कि आइए साथ बैठता है और कश्मीर जैसा ज्वलंत मुद्दे पर गंभीर बात करता है। ऐसे में सवाल ये है कि अतीत में भारत पाकिस्तान के साथ लाने में यूएई का क्या भूमिका रही थी? क्या शहबाज शरीफ की उम्मीदों पर वाकई यूएई खरा उतर सकता है? और क्या यूएई भारत और पाकिस्तान को ये तिकड़ी खास है? साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सबसे यूएई को क्या हासिल होगा। तीनों देश के बीच रिश्ते का समझना हो तो आज़ादी और व्यापार से शुरुआत करता है। यूएई की कुल आबादी करीब 93 लाख है। इसमें भारतीयों की संख्या करीब 35 लाख है और पाकिस्तानियों की संख्या 13 लाख से ज़्यादा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच लगभग 73 अरब डॉलर की व्यापार हुआ। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 साल में यह व्यापार 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का होगा। यूएई भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक है। अनुमान है कि भारतीय कंपनियों ने यूएई में लगभग 85 अरब डॉलर का निवेश किया। वही यूएई ने साल 2000 से 2021 तक भारत में लगभग 11 अरब डॉलर का निवेश किया। यूएई और भारत के संबंध का एक अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकता है कि जून 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी गए तब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान
खुद एयरपोर्ट तक आए थे। वही जनवरी 2023 में जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएई गए तब आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान के लिए $3 अरब की मदद लेकर लौटे। साल 2021-22 में यूएई और पाकिस्तान के बीच लगभग $10 अरब का व्यापार हुआ। अनुमान है कि आने वाली सालों में ये व्यापार और बढ़ सकता है। डेटा वेबसाइट आईसी के मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान से 2020 में $5.5 अरब का निर्यात किया। वही पाकिस्तान ने यूएई में लगभग $1 अरब का निर्यात किया है। यूएई पाकिस्तान का मुख्य तौर पर तेल और स्क्रैप आयरन भेजता है और पाकिस्तान यूएई को गोल्ड, मीट और चावल भेजता है। 2019 में पुलवामा बालाकोट अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां आई थी। ये दूरियां फरवरी 2021 में कम होनी शुरू हुई। 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान की सेना का अधिकारियों ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 2003 का संघर्ष विराम समझौतों के पालन करने का फैसला लिया। तभी पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरानी विवादों को भूलने और शांति के साथ कश्मीर को मुद्दे सुलझाने की बात करी। ऐसे ही कई छोटी छोटी कोशिशें हुई जिनसे माना गया कि रिश्ते बेहतर की ओर बढ़ रहा है। तभी अप्रैल 2021 में समाचार एजेंसी रॉयटर का एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान की करीबी बढ़ाने की दिशा में संयुक्त अरब अमीरात की कोशिश भी शामिल है। जनवरी 2021 में इसी बाबत दुबई में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों को सीक्रेट मीटिंग भी हुई। तब अमेरिका में यूएई के राजदूत यूसुफ अल उतवा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम में इस बात पर मोहर लगाई थी। यूएई के भारत से जहां संबंध बेहतर हो रहे थे वही पाकिस्तान से कुछ दूरियां बढ़ रही थी। 2020 में यूएई ने कोरोना के दौर में पाकिस्तान को यात्रियों को वीजा देने पर अस्थायी रोक भी लगाई थी। ये रोक भारत पर नहीं लगी थी। जानकारों ने रोक के एक वजह इसराइल यूएई शांति समझौते के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई आलोचना को भी माना। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और ऐसे में यूएई से एक भाईचारा वाला कनेक्शन भी है। एक्सपर्ट मानता है कि सऊदी अरब और यूएई के बजाय तुर्की और कतार के करीब जाकर पाकिस्तान को ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। ऐसे में पुराना विवाद को भूलकर पाकिस्तान चाहता है कि यूएई से उसके संबंध बेहतर हो और पटरी पर लौटे। मान लीजिए कि यूएई सुलह के लिए तैयार हो भी जाए, तब क्या भारत और पाकिस्तान में दोनों तैयार हो गए? प्रोफेसर सुजाता ओइसो जो कहती है, शहबाज शरीफ ने गेंद तो भारत को पल्ले में फेंक दी है, पर ये नहीं बताया कि इस गेंद से क्या चाहता है। गेंद के साथ खेलना है या कोई नियम तय करना है। इतिहास का कोई किताब उठाकर देख लीजिए, कोई भी सुलह तब सफल होती है कि जब दो पक्ष एक मुद्दे पर सहमत हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि पहले दोनों देश इस पर तैयार हो कि यूएई निष्पक्ष होकर सुलह करता सकता है अगर दोनों पक्ष निष्पक्ष होगा। मैं तनाजात का रिपोर्ट, विषय 24 के अनुसार।